जय हिंद दोस्तों, तेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर। इस चैप्टर से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग पूरा चैप्टर को ना कंप्लीट करके लगभग 10 से 12 टाइप के क्वेश्चंस को लिए हैं। अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और चूंकि हम लोग अग्निवीर बैच को टारगेट किए हुए हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लिया गया है। आपका बेसिक टू हाई हर एक लेवल का क्वेश्चन लिया गया है। अगर यहाँ से बाहर नहीं पूछने वाला क्वेश्चन, ये आप समझ लीजिए। यही सब टाइप से बेस्ट ट्रिक के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग। आते हैं पहले टाइप पर। चलिए दोस्तों, आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, देखिएगा कि 36, 27 और 72 का एलसीएम कितना होगा। पहला बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले हम लोग एलसीएम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ये देखिए, एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नॉर्मल से लेते हैं, जैसे कि 4 और 8 है। इसका अगर एलसीएम फाइंड आउट करने बोले, पूछा जाए कि एलसीएम फाइंड आउट करें तो क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए क्या करते हैं कि 4 और 8 का हम लोग इस तरह से पूछ लेते थे, पहले ये करते थे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, 4 और 8 में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 1 4 काट दीजिए, दूसरे वाले को रहने दीजिए। एलसीएम क्या जाएगा हमारा 8, ठीक है। नहीं समझ में, फिर से देखते हैं। 4 और 8 लिखिए। अब क्या करना है, कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, किसी एक को रहने देना है, दूसरे को काटना है। 4 दूनी 8 काट दीजिए। यहां से क्या आ गया, 4 दूनी 8, फिर भी एलसीएम कितना है 8। इस तरह का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करना है इस तरह से। अगर यही पूछा जाए एचसीएफ फाइंड आउट करना बोले तो क्या किया जाए, उसमें कॉमन देखा जाता है, ठीक है। इस एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट नंबर नहीं देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब कौन सी ऐसी बड़ी संख्या है जो कॉमन है, 2 3 4 जो भी डिजिट दिया हो उसमें सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है जो सबको कैंसिल करे। यहाँ पे 4 8 और 12 ले लेते हैं। इसमें सबसे कॉमन क्या, इसमें कॉमन 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 दूनी 8 4 3 12। यहाँ पे 4 एक नंबर, ये 2 से भी कटेगा, 2 से भी सब नंबर कटता है। लेकिन यहाँ पे जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, सबसे बड़ी संख्या जो तीनों को काटे, वहां पे क्या जाएगा, 4 1 4 आता है, ये 4 दूनी 8 और ये 4 3 12। यहाँ से हमारा क्या बच रहा है, देख रहे हैं तीनों में क्या रहा 4, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा यहाँ पे 4 8 12 का एचसीएफ हो जाएगा 4। ये हो गया एचसीएफ फाइंड आउट करने का। और एलसीएम के लिए फर्स्ट शीट बता दिए, या तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इस तरह वाला बचपन वाला ट्रिक। नहीं तो अगर इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर 2 नंबर मैच करे या फिर जो नंबर मैच करे, जैसे कि यहाँ पे 12 रहता है तो क्या करते हैं हम, 4 1 4 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए 12 दूनी 24, क्या आ गया हमारा एलसीएम 24 आ गया। देखिएगा तो 4 8 12 का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं और उसको ट्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ पे कितना 36 27 और 72 है, ठीक है। हम पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 36 27 और 72, इस तरह से हम देखते हैं तीनों में क्या है। तीनों में से देखिए 27 अभी थोड़ा सा नेग्लिजिबल है, इसको साइड करते हैं। 36 और 72 देखिए, 36 और 72 दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 36 कॉमन आता है, 36 दूनी 72 होता है, समझ रहे हैं आप। तो 36 1 36 और इसको रहने देंगे, ठीक है। इसको नहीं काटना है, क्या बोले, 2 नंबर में एक को काटना है, दूसरे को रहने देना है। यहाँ पे हम 36 दूनी 72 करते हैं तो 36 मेरा सेव रहता है, 36 को नहीं काटते। अब देखते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 27 और 72 में क्या होता है। 27 और 72 में 3 कॉमन है, ठीक है। अभी जनरली देखते हैं 3 कॉमन है, लेकिन हमको और बड़ा देखना है, कौन सा बड़ा नंबर कॉमन है। यहाँ पे देखते हैं कि 9 दोनों में क्या है कॉमन आ रहा है, 9 3 27 9 3 72। तो एक किसी को एक को कंप्लीट कीजिए, हटाइए, 9 3 27। अब हमारा एलसीएम क्या आएगा, 72 गुना 3 एलसीएम आएगा, 3 दूनी 6 7 3 21 216 ऑप्शन मेरा क्या है, डी। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, फिर से समझिए एक बार, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 36 27 और 72 था हमारा। क्या किए, सबसे पहले कोई 2 नंबर को हम पकड़े, 36 और 72 देख रहे हैं। 36 यहाँ पे कॉमन है, 36 1 36 कैंसिल कर दिए, 72 कैंसिल नहीं होगा। 2 या अगर 3 नंबर है तो 2 को कैंसिल करेंगे, 1 बचेगा। 4 है, 3 को कैंसिल करेंगे, 1 बचेगा। 2 है यहाँ पे, 1 को कैंसिल किए, 1 बचा है। अब उसके बाद 27 और 72 को टारगेट किए। इसमें देख रहे हैं कि 9 कॉमन है, तो 9 3 27। इस तरह 72 और 3 का मल्टीपल है हमारा क्या हो गया, 216। ये हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारे दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि 30 42 और 96 का एचसीएफ कितना है। इसका मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन से शुरू करें दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा कि उससे एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि एचसीएफ कितना है, उसको निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काटे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में कॉमन है, सबको काटे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली ऑप्शन से हिट करेंगे, ऑप्शन से हिट करके इसको जल्दी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें एचसीएफ निकालने पे नहीं रह जाएंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन रहा, बड़ा ऑप्शन रहा तो हम एचसीएफ निकालेंगे, जो नॉर्मल तरीका हम लोग करें, फंडामेंटल तरीका उससे निकालेंगे, ठीक है। चाहे वो गुणनखंडन विधि हो या फिर भाग विधि हो, लेकिन हम यहाँ पे अभी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए 8 से 30 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, मतलब ये नहीं हो सकता ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखते 6 से कटेगा, 30 कटेगा, 6 25 30, 6 7 42 और 16 9 96, ठीक है। तो ये कर सकता है, इसको ये हो सकता है, इसको आंसर रखते हैं। 4 से 30 नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता। 2 से ये तीनों कटेगा, यूनिट डिजिट 0 2 6 मतलब 2 से भी कटेगा। अब मेरा इन दोनों फंस गए कि 2 होगा कि 6 होगा, यही ऑप्शंस में।
हमने क्या कहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि बड़ी संख्या। तो 2 और 6 में बड़ी कौन सी है? 6 है। तो हमारे यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। समझ गए ऑप्शन? दो ऑप्शन में फंसे, दोनों संख्या हो, एक दो है तो दोनों सेम होगा नहीं, एक या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो हमें बड़ा लेना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वैसी बड़ी संख्या जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन 2 और 6 दोनों था, लेकिन बड़ा हमारा क्या था? 6 था। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 6 हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन चेंज है, देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका एचसीएफ 15 हो तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है, नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 3:4। 3:4 दिया हुआ है। एचसीएफ मेरा क्या दिया हुआ है? 15। एचसीएफ हमारा कितना है? 15 है, 15 है। तो समझिए एचसीएफ मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है? ये 15 को निकाला गया इससे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? उसको बाहर करना होता है। जैसे 4 और 8 का जो लिए थे हम लोग नॉर्मल से एग्जांपल, इसमें क्या होता है? एचसीएफ हमारा क्या गया था? 4 गया था, 4 बाहर आ गया था। इसको तोड़े थे क्या? 4:1, इसको 4:2 में। यहाँ से हम 4 बाहर ले लेते तो यहाँ रेशियो क्या आ जाता? संख्या का 2:1 का रेशियो आ जाता। 4 में जैसे बाहर ले लिया 1, जैसे अगर 4 इंक्लूड कर दें तो ये मेरा नंबर बन जाएगा 4 के 4 और 4 दूनी 8। इस तरह से समझ रहे बात को? तो यहाँ भी आप इससे समझ रहे होंगे कि यहाँ पे भी 15 को बाहर रखा गया है। इसका मतलब अगर 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमको नंबर मिल जाएगा। तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, रेशियो में है, और आपका एचसीएफ 15 दिया हुआ है, तो बताइए कि वो नंबर्स कौन कौन सी है। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर उसको थोड़ा बढ़ा के वो नंबर्स का एलसीएम पूछ दिया गया है, ठीक है, ताकि दोनों क्वेश्चंस को कवर किया जा सके। इसका मतलब क्या है? 3:4 के रेशियो में दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन, ठीक है, और इसको हम 15 से गुना कर देते तो हमको नंबर फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि 15 ही मेरा क्या था? एक्स्ट्रा बाहर था। 15 तो ये 45 हो गया और 15 चौक 60 हो गया। ये मेरा 2 नंबर मिल गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें क्या हो गया? 2 नंबर्स मिल गया, एक 45 है और एक 60 है। क्या किया? 15 दिया 45, 15 चौक 60। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारा मेन क्वेश्चन यही है कि एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या बोलते हैं एलसीएम करने के लिए? दोनों कॉमन है, दोनों में क्या 15 कॉमन दिख रहा था, तो 15 तिया 45, 6 तिया 18, मतलब 180। इसके एलसीएम कितना हो जाएगा? 180 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व किया जा सकता है। इसमें पेन पेपर का इस्तेमाल भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। क्या था? 3 और 4 था रेशियो में, मतलब 15 तिया 45, 15 चौक 60 और 45 60 कैल्सियम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। टाइप चेंज है, देखिए हर एक टाइप का एक क्वेश्चन को लिया जा रहा है, लेकिन अगर उस टाइप को अच्छे से समझ गए तो उस टाइप का और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सकता है। ये टाइप चेंज है, देखिएगा हमने कहा था वीडियो में शुरू में कहा था कि 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर वो टाइप सब समझ गए तो चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ 11, ठीक है, जो गिवन है उसको हमको डायरेक्ट करना है। एचसीएफ दिया हुआ 11 और एलसीएम भी दिया हुआ हमारा कितना दिया हुआ है? 693 दिया हुआ है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप बहुत तरह से तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक ट्रिक है, वही सबसे ज्यादा अच्छा होता है। वो होता क्या है? देखिएगा कि n1 into n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और वही क्या होता है? हमारा जो 2 नंबर का एलसीएम और 2 नंबर का एचसीएफ आता है उसका मल्टीपल के आपस में इक्वल होता है। मतलब क्या होता है? इसी को आप देखिएगा बुक में कहीं भी लिखा रहता है कि दो संख्याओं का गुना बराबर क्या होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसी का इस्तेमाल कीजिए, फास्टली सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? n1, यदि एक संख्या 77 है, मतलब यहाँ पे ये 77 दिया हुआ है। n2 हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू दिया रहेगा। इस तरह क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 वैल्यू दिया रहता है, चौथा हमको फाइंड आउट करना होता है। एलसीएम हमारा क्या दिया हुआ है? 693 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमारा? 11, ठीक है। यहां से आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करने से पहले इसको सेट कर लीजिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। 93 into 11 भाई ये 77 नीचे चला आएगा, कैंसिल करते हैं। 11 सती 77, 7 बार में कट गया, इसको कैंसिल करते हैं। 7 नम 63 बचेगा 6 3 7 नम 63। इसका मतलब n2 मेरा कितना आ गया? 99 मेरा n2 आ गया। मतलब दूसरी संख्या क्या है हमारी? दूसरी संख्या है 99, ठीक है। इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर सकता है। इसको फॉर्मूला को याद रखिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है, ठीक है। ये बेसिक से फॉर्मूला, इसको याद रखना पड़ेगा। और ये कंसेप्ट भी है, एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट भी ये है। 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? वही 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरह से देखिएगा टाइप फिर से चेंज है। हर एक टाइप को पढ़ रहे हैं हम लोग, लगभग हर एक टाइप को पढ़ने वाले इस चैप्टर में, इसलिए हर एक टाइप के क्वेश्चंस का ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है।
हर एक टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान देना है और हर एक टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है कहीं पे भी। देखिए ये टाइप हमारा चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इस तरह से फ्रैक्शन में दिया रहा है क्वेश्चन को, ठीक है, बटन दिया रहा है, पूछा जाए कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए कुछ बेसिक से तरीके होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करना इस तरह का फ्रैक्शन के लिए तो कुछ नहीं करना है, अंश मतलब ऊपर वाला जो है अंश का एचसीएफ निकाल दीजिए और हर जो है नीचे वाला जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर हर का आप क्या कीजिए एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक करेगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एकदम सेकंड से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इसको ध्यान रखिएगा। क्या करना है, इस पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अगर एलसीएम ही फाइंड आउट करना होता है, यहाँ पे बोला जाए कि ऐसे दिया है फ्रैक्शंस का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, कुछ नहीं करना है, अंश का एलसीएम मतलब ऊपर वाला का एलसीएम कर दीजिए, अंश का एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाले हर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, मतलब पूरी पलट जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा बात को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि किसको एलसीएम करना है किसको एचसीएफ करना है। जब एचसीएफ निकालने बोले, ठीक है, मौसा निकालने बोले, महत्तम समावर्तक, एचसीएफ निकालने बोले तो ऊपर का एचसीएफ कीजिए और नीचे का आपको क्या करना है समझ रहे होंगे। अगर एलसीएम निकालने बोले तो ऊपर का एलसीएम कीजिए, नीचे का एलसीएम निकाल दीजिए। यहाँ पे हमको क्या बोला, सीधा सीधे बोला गया कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या, ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। अब एचसीएफ के लिए क्या होता है, हमको कॉमन फैक्टर देखना होता है। देखिए 3, 2 और 5, 3, 2 और 5 में सिर्फ एक ही चीज कॉमन मिलेगा, वो मिलेगा एक के अलावा किसी से कट जाता है बताइए, एक से कटेगा, इसका मतलब ऊपर का एलसीएफ आ गया मेरा कितना, एक, एचसीएफ कितना आ गया, एक। हमको बटे हर का एलसीएम निकालना है, हर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के क्या करें, परेशान नहीं होना। देखिए तीनों में कॉमन फैक्टर क्या, 7 और 14 दिख रहा है, तो 7 एक साथ काट देते हैं, एक बच गया, 14 25 70, मतलब यहाँ क्या गया मेरा 14 आ गया, क्या एलसीएम 1/70 ही आपका आंसर होगा। कुछ समझना ही नहीं था इसमें, समझे क्या करना है, इसको बार बार बोल रहे, इस फॉर्मूला को याद रखना है, एचसीएफ और एलसीएम। जब भी इस तरह का फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया है, एचसीएफ निकालने बोले अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम, एलसीएम निकालने बोले अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, ठीक है। आते हैं अब अगले टाइप पर, एक ऐसा एक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एलसीएम फाइंड आउट करना, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए एलसीएम टाइप का एक क्वेश्चन आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या कांसेप्ट था कि ऊपर का एलसीएम अंश हर में दिखा, तो ऊपर का क्या कर दीजिए एलसीएम कर दीजिए, और नीचे में क्या करना है, एलसीएम तो कर चुके हैं तो भाई नीचे एलसीएफ कर देते हैं, ठीक है। इतना कर देंगे, इतना ज्यादा रहेगा, ऊपर में एलसीएम नीचे एचसीएफ, ठीक है। तो ऊपर में एलसीएम करते हैं 2, 3 और 7। देखिए इसमें कुछ निकल नहीं रहा, इसमें कोई किसी से नहीं कट रहा है, मतलब क्या करना है, अगर नहीं कटे किसी से, कोई कॉमन फैक्टर ना निकले तो क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 और 5 के एलसीएम निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्ट बोलते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा 20 होगा, क्योंकि ये किसी से कटने से रहा, इसका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आ रहा है और एक का कोई मतलब नहीं बनता, 4 5। इसी तरह यहाँ क्या करना है, 7, 3 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो तीनों मल्टीप्लाई, 7 3 21, 21 2 42, ये हो गया मेरा 42 एलसीएम। इतना तक दिक्कत नहीं है, 2, 3 और 7 का एलसीएम आ गया 42। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। नीचे वाला के लिए क्या है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ मतलब क्या होता है, कॉमन देखना है, कॉमन फैक्टर देखना है कि एक ऐसा नंबर देखना है जिससे तीनों कटे, बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर। देखिए 9, 14 और 20 में आप ध्यान दीजिएगा, तो ये सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिससे तीनों कटेगा, नीचे एक। इस तरह से मेरा क्या हो गया, 42 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। एलसीएम निकाल दिए, 42 आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम अगर पूछा जाए, थोड़ा टॉप लेवल का पूछा जाए, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासकर डिफेंस लेवल में, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 27, जबकि योग 216 है, मतलब दो नंबर से इनका एचसीएफ 27 दिया हुआ है, उन दोनों नंबर का जोड़ेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, 216 मिलेगा। अब इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं, ठीक है। जो नंबर होगा उसका कैसा कैसा जोड़ा संभव हो सकता है, इसको फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले एचसीएफ कितना दिया हुआ है 27, हम मानते हैं नॉर्मली एक नंबर मेरे ए हो गया, एक नंबर बी हो गया, ये तो समझ सकते हैं हम लोग, ए और बी हो गया दो नंबर। और इसमें क्या 27 मेरा बाहर का एचसीएफ है, इसका मतलब अगर 27 दोनों में मल्टीप्लाई करते तो हमको नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। समझ रहे बात को, 27 ए और 27 बी, ऐसा पिछले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या था, एचसीएफ दिया हुआ था, ए और बी का रेशियो दिया हुआ था, तो नंबर फाइंड आउट करने क्या करते थे, एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे क्या करना, 27 और 27 में दो नंबर मिल गया, और इसी का योग, इसी का सम क्या दिया हुआ है यहाँ पे 216, यहाँ से 27 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी, और यहाँ पे 27 हमारा कॉमन आएगा, बचेगा 216 इधर इक्वल, ठीक है। 27 को हम यहाँ न लिख के यहाँ 27 बट्टे में कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा 9 3 27, यहाँ पे भी 9 दूनी 18, 19 20 21 36, 9 चौक 36, यहाँ से 3 8 24, 8 आ रहा है। a प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है, a प्लस बी का वैल्यू 8 आ रहा है। अब आगे क्वेश्चन पूछा गया कि कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है, तो 8 को जोड़ना है, ठीक है। संभव देखना है कि क्या क्या जोड़ा हो सकता है। देखिए 8 है तो क्या करना है, हमें सबसे पहले 1 और 7 ले सकते हैं, 1 और 7 का जोड़ा बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है कि 2 और 5 के जोड़ा बन सकता, सॉरी 3 और 5 के जोड़ा बन सकता है, 2 और 6 का जोड़ा बन सकता है, और क्या बन सकता है 4 और 5, 4 और 5 नहीं होगा ना, चलिए इतना ही होगा। और कुछ बन सकता है क्या, 1 7 8 हो गया, 3 5 8 हो गया, 6 2 8 हो गया, और एक 4 4 लेते हैं, 4 4 का भी जोड़ा 8 बनेगा। तो यहां से हमें क्या संभव कि यहाँ पे 4 जोड़ा बन सकता है, लेकिन यहाँ पूछा है कि कौन से जोड़े संभव है। संभव जोड़ा का मतलब समझ रहे हैं,
संभव जोड़ा मतलब जो हमें गुणनखंड, जैसे यहाँ पे 1 और 7 ये हो सकता है, 1 और 7 हो सकता है, क्यों हो सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। 3 और 5 हो सकता है, मतलब 2 ही जोड़ा संभव है, बाकी 2 6 और 4 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके पीछे थोड़ा समझिए, लॉजिक को समझिए। यहाँ पे अगर हम 27 को 1 से गुना करेंगे तो 27 गुना 1 एक नंबर होगा और 27 गुना 7 2 नंबर होगा। देखिए यहाँ पे 1 और 7 इससे कुछ कॉमन नहीं आ सकता, यहाँ से सिर्फ 27 ही कॉमन आ रहा है, मतलब एचसीएफ यहाँ पे 27 होगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आते हैं, 3 और 5 माने ना, 27 गुना 3 और 27 गुना 5। यहाँ भी देखिए 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 27 ही कॉमन आएगा, मतलब ये दोनों काम हो सकता है। उसके अलावा 2 6 और 4 4 पर आते हैं। 2 6 है, यहाँ पे 27 गुना 2 करेंगे और यहाँ 27 गुना 6 करेंगे। देखिए 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, मतलब 27 दूनी 54। एक्चुअल में यहाँ से कितना एचसीएफ कॉमन आएगा, 54 कॉमन आएगा, लेकिन हमें एचसीएफ कितना चाहिए, 27 चाहिए। मतलब ये काम करेगा क्या, नहीं करेगा। यहाँ पे ना मतलब हमें अभाज्य संख्या का टर्म देखना है, ठीक है, प्राइम नंबर्स वाले का टर्म देखना है। 4 4 ले लेते हैं। 4 4 में जाहिर सी बात है कि 27 गुना 4 लिखेंगे और यहाँ पे 27 गुना 4 लिखेंगे, तो पूरा का पूरा एचसीएफ ही आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं, ऐसा पूछा जाए तो हमें क्या करना है, अभाज्य संख्या का टर्म को लेकर चलना है। अभी के लिए इतना है दोस्तों, हम लोग कुछ टाइप को कर चुके हैं, कुछ टाइप बाकी हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना, इसलिए यहीं तक छोड़ रहे हैं, जितना बताएं उतना आप कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों। जय हिंद।